देखो अपन पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें अपन बात कर रहे थे बिंदु के बारे में बात कर रहे थे। देखो लास्ट में अपन बात कर रहे थे, देखो एक तो अपन ने बात की थी दूरी सूत्र की बात की थी, दो बिंदुओं के बीच में दूरी वगैरह अपन देख सकते हैं ना। मान लो P के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 दे रखे हैं, मान लो अगर Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 दे रखे हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र अपन ने देखा था। देखो क्या फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन ने देखा था। देखो ऐसे अगर मान लो पोलर फॉर्म में दे रखा है, अगर ध्रुवीय निर्देशांक दे रखे हैं, तब भी अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो P के कोऑर्डिनेट r1 θ1 दे रखे हैं, Q के कोऑर्डिनेट अगर r2 θ2 दे रखे हैं, तब दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है, बताओ देखिए क्या सूत्र होगा। तब होता है देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस θ1 माइनस θ2 होता है। देखो ये होता है। अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लो r1 θ1 है, Q के कोऑर्डिनेट अगर r2 θ2 है, तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो अगर ध्रुवीय निर्देशांक दे रखे हैं, तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन इस सूत्र से निकालना सीखा था। देखो फिर अपन बात कर रहे थे, देखो विभाजन सूत्र की बात कर रहे थे, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित कर रहा है तो क्या निर्देशांक होते हैं। देखो ऐसे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन ने देखे थे। फिर लास्ट में अपन बात कर रहे थे, देखो त्रिभुज का अपन ये केंद्रक वगैरह अपन कैसे निकाल सकते हैं उसकी अपन बात कर रहे थे। देखो अभी अपन बात करें, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो मान लो त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं। देखो मान लो त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखे हैं, जैसे x1 y1 दे रखा है, मान लो x2 y2 दे रखा है, ऐसे x3 y3 दे रखा है। देखो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है ना, देखो 1/2 फिर ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, वो सूत्र अपन देखते हैं। देखो तो उसको अपन सारणिक विधि की तरीके से लिख लेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन इस तरीके से देख सकते हैं। अगर त्रिभुज के शीर्ष मान लो दे रखे हैं अपने को x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन इस सूत्र से देखते हैं। देखो 1/2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा देखो x1 y1 1, x2 y2 1 आ जाएगा। देखो ऐसे x3 y3 1 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है। देखो यानी जो भी अपने को वर्टिक्स दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, वो अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो फिर इस सारणी को सोल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो इस सारणी को सोल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। देखो अब इसको एक शॉर्ट तरीके से भी अपन याद कर सकते हैं। देखो या त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखो आप वो क्या करना है, देखो सारणी को सोल्व भी अपन कर सकते हैं, बाकी एक तरीका ये देख सकते हैं। देखो यहां लिख लेंगे अपन x1 y1 लिख लेंगे। देखो ये ब्रैकेट है, या x1 y1 लिख लेंगे, यहाँ पे अपन लिख लेंगे देखो x2 y2 लिख लेंगे। देखो या x3 y3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे x1 y1 दोबारा लिख देंगे। देखो पहला जो वर्टिक्स है उसको दोबारा लिख देंगे। देखो यहाँ लिख रहे हैं अपन देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर लिख रहे हैं x1 y1 लिख रहे हैं। देखो अब आपको क्या करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिर लिखेंगे प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिर आएगा प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो इससे भी अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल देख सकते हैं। देखो इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिख लो, इस फॉर्मूला भी लिख लो। देखें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, देखो 1/2 लिख देंगे वहां पे, यहाँ पे x1 y1 लिख रहे हैं। देखो पहला जो शीर्ष है वो लिख देंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, फिर पहला शीर्ष एक बार दोबारा लिख देंगे। देखो
फिर यहां देखो इसको x1 को y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करके y1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऐसे x2 को y3 से माइनस y2 को x3 से कर देंगे। देखो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इधर गुणा करेंगे तब माइनस करेंगे, फिर इधर गुणा करेंगे तब प्लस। इससे भी अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल देख सकते हैं। देखो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे, फिर सरेख होंगे। देखो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज कब नहीं बनेगा, यदि तीनों बिंदु क्या होंगे, एक रेखा में होंगे। देखो तो ये बात भी अपन लिख सकते हैं। नहीं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तब तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। देखो तब इसका मतलब तीनों बिंदु फिर क्या होंगे, एक रेखा में होंगे। देखो तब तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। देखो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आएगा तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। देखो सामान्य सा वही क्वेश्चन है। देखो मान लो कोई भी त्रिभुज है, उसके शीर्ष दे देंगे, फिर ये सूत्र लगाना अपने। देखो इस सारणी को अपन लगा सकते हैं, ये सूत्र अपन काम में ले सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ही त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं, देखो साथ साथ करके देखो। देखिए अब त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखे हैं, देखो 1 2 दे रखा है। देखो त्रिभुज के शीर्ष अपने को 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है। देखो वह 4 6 दे रखा है। देखो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो तो सारणिक वाले मेथड से अपन देख सकते हैं, बाकी जो शॉर्ट तरीका अभी अपन ने देखा था उससे भी देख सकते हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो तो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 लिख देंगे। देखो यहां तो लिखेंगे 1/2। देखो यहां लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे देखो x1 y1 लिखेंगे। देखो x1 y1 का मतलब हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। देखो फिर लिखेंगे x2 y2 लिखेंगे। देखो कितना आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। फिर अपन लिखेंगे x3 y3 लिखेंगे। देखो 4 6 लिख देंगे। देखो फिर लिख देंगे, फिर एक बार x1 y1 को दोबारा लिख देंगे। देखो x1 y1 को दोबारा लिख देंगे। देखो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 1/2। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यानी कितना आ जाएगा, देखो 3 - 4 प्लस, फिर प्लस लगाएंगे। देखो वो सारणिक वाले मेथड से सोल्व कर लेंगे, एक ही बात है। देखो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो आएगा 12 - 12 प्लस, फिर प्लस आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, माइनस कितना आएगा, 6 आएगा। देखो 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 ये आ जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा। यहां से कितना हो रहा है, देखो 2 हो रहा है, यानी कितना आ जाएगा इसका मान 1/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो यानी अपने को त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे थे, तो इसका क्षेत्रफल अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान सी बात है, अपन देख रहे हैं। देखो शीर्ष अगर दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु 1 2 दे रखा है। देखो 2 5 दे रखा है। ये तीनों बिंदु सरेख हों तो अपने को ये पूछा गया। देखो सरेख हों तब अपने को k का मान पूछा गया। देखो तब k का मान अपने को पूछा गया। देखो अगर ये तीनों बिंदु सरेख हो तो k का मान पूछा गया। देखो अगर तीनों बिंदु सरेख होंगे तो क्या होगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखो 0। अभी अपन बात कर रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है देखो 1/2 होता है। यहां लिख देंगे देखो x1 y1 लिख देंगे 1 2 लिख देंगे देखो 1 2, फिर लिखेंगे x2 y2 लिखेंगे देखो, फिर लिखेंगे x3 y3 लिखेंगे देखो, फिर वापिस एक बार x1 y1 लिख देंगे देखो। x1 y1 लिखेंगे, x2 y2, x3 y3, फिर एक बार x1 y1 दोबारा लिख देंगे देखो। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आता है देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है, वो तो 0 में चला जाएगा देखो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 यानी कितना हो जाएगा देखो 5 - 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखो 6 - 5 की, ये आएगा देखो, ये आ जाएगा कितना 2k - 3 इज इक्वल टू आएगा 0 आएगा देखो। कितना आ जाएगा k का मान देखो यहां से पूरे को सोल्व करेंगे तो k का मान कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। k बराबर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यही देखो सामान्य क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है त्रिभुज की शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखे हैं देखो 1 - 3, 4 - 3, -9 और k। त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं देखो, तथा क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 15 वर्ग मीटर दे रखा है देखो, 15 वर्ग इकाई मान लो, 15 वर्ग इकाई दे रखा है। क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 15 वर्ग इकाई दे रखा है। तब अपने को k का मान पूछा गया देखो। त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं देखो, क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग इकाई दे रखा है, तब अपने को k का मान पूछा गया है। अब इन क्वेश्चनों की यही प्रैक्टिस करनी है, करके देखो देखें एक बार। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अपने को दे रखा है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो दे रखा है अपने को 15 दे रखा है देखो, 15 वर्ग इकाई दे रखा है देखो। यहां जाएगा कितना देखो 1/2 लिखेंगे देखो। यहां पे लिखेंगे देखो x1 y1 का मतलब हो जाएगा 1 - 3, x2 y2 आ जाएगा कितना आ जाएगा देखो 4 - 3, x3 y3 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। फिर x1 y1 एक बार दोबारा लिख देंगे देखो, पहला जो वर्टिक्स है वो दोबारा लिख देंगे देखो, बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा देखो, बराबर आएगा 15 आएगा देखो। अब सॉल्व कर लेंगे देखो, इसको 1/2 को इस साइड में भेज देंगे, ये तो 30 बन जाएगा देखो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 और ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा ये टोटल। यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है देखो 4k और -k कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है देखो 27 माइनस कितना आ रहा है k आ रहा है देखो, बराबर आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 4k - k कितना हो जाएगा देखो 3k। इस 27 से ये 27 कैंसिल हो जाएगा देखो। 9 को इस साइड में ले आएंगे देखो, 9 को इस साइड में ले आएंगे तो ये कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा देखो, ये आ जाएगा। यहां से k का मान अपन देख सकते हैं देखो, k का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा देखो, k का मान 7 आ जाएगा, k का मान आएगा 7 आएगा देखो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, तब अपने को ये पूछा गया था देखो। एक बार कुछ अपन बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं देखो। ये दे रखा है देखो, बिंदु A0 दे रखा है देखो, बिंदु A0 0B तथा दे रखा है 1 1 दे रखा है देखो। ये अपने को देखो सैरेख दे रखे, तब इनमें से कौन सी बात सही है वो पूछी गई है देखो। ये दे रखा है देखो a + b = 1 दे रखा है, 1/a + 1/b = 1 दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं देखो, a + b = 3 दे रखा है, इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है।
करके देखो एक बार, देखिए कितना आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, देखो सेरेक दे रखा है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा। अब वैसे अगर अपन देखें तो कितना होता है, देखो 1/2, यहाँ पे आएगा x1 y1, यहाँ आ जाएगा देखो x2 y2, फिर आएगा x3 y3, फिर वापिस x1 y1 आ जाएगा, देखो बराबर आएगा 0 आएगा, देखो 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो ये तो 0 में चला जाएगा, यहां से ये कितना आ रहा है, देखो ए बी आ रहा है, ये 0 हो ही जाएगा। ये देखो 0 माइनस कितना आएगा, बी आएगा, देखो सही है ना। यहां से 0 माइनस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। अब यहां से ए बी बराबर कितना आ रहा है, देखो ए प्लस बी आ रहा है, देखो ये आ रहा है, देखो। अब देखो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है उसमें। यहाँ देखो ए बी बराबर आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, ये बात ठीक है कि देखो देखिए। अब ए बी का भाग दे देंगे, देखो ए बी से भाग दे देंगे, देखो ए बी से भाग देंगे, ए बी से भाग देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 1/b प्लस 1/a आ जाएगा, देखो यानी 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू आएगा 1 आएगा, देखो। तो ये तो अपन बात करें थे, देखो त्रिभुज के शीर्ष अगर दिए हैं तब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से देख सकते हैं, देखो। फिर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल विभिन्न स्थिति, देखो देखो एक तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालना जानते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य क्या फॉर्मूला होता है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, देखो सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, देखो कोई भी त्रिभुज का अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, देखो कैसे आता है ये सूत्र, थोड़ा अपन देख रहे हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो ये मान लो कोई भी त्रिभुज अपन ले रहे हैं, देखो ये मान लो अपन त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं, देखो अब आधार का मतलब तो ये हो जाएगा ना, देखो ये तो इसका आधार है। ऊंचाई देखने के लिए अपने बिंदु सी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, देखो बिंदु सी से उसके ऊपर लंब डाल दिया, देखो ये डाल दिया, देखो। अब यहां पे अपन एक आयत बना रहे हैं, देखो भी इसका क्षेत्रफल देखने के लिए अपन एक आयत बना रहे हैं, देखो कैसे आता है, देखो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई किस तरीके से आता है वो अपन देख रहे हैं, देखो इस तरीके से अपन एक आयत बना रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं, देखो। अब ये देखो इसका विकीर्ण हो गया ना। अगर यहाँ पे जैसे मान लो इस बिंदु को अगर अपन डी कह देते हैं, देखो इस बिंदु को अगर डी कह दें, जैसे ए बी सी डी ई, ये हो गया मान लो एफ हो गया, देखो ये एफ हो गया, देखो। अब इस आयत की अगर अपन बात करें, देखो इतने इतने आयत की अगर अपन बात करते हैं, देखो तो ये जो क्षेत्रफल है, देखो ये इसका विकीर्ण हो गया ना। अगर इस आयत की अगर अपन बात करें तो ये इसका क्या हो गया, देखो विकीर्ण हो गया। और ये अगर विकीर्ण है तो देखो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो बराबर आएगा, बराबर आएगा ना। ऐसे इस आयत की अगर अपन बात करें, देखो इस आयत की बात करें तो ये क्षेत्रफल, ये देखो इसका विकीर्ण हो गया, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, देखो तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो बराबर आएगा, ये क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, देखो। अब यहां से अगर अपन आयत का क्षेत्रफल निकालें तो देखो आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से देख सकते हैं, यहां पे अगर अपन आयत का क्षेत्रफल अगर निकालें तो कितना आएगा, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, देखो आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, देखो तो आएगा कितना, देखो ए बी इंटू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो। अब यहां से अपन देख सकते हैं, देखो ए बी इंटू बी ई को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो बी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी डी के बराबर लिख सकते हैं ना। बी ई को अपन लिख सकते हैं सी डी के बराबर लिख सकते हैं, देखो ये अपन लिख सकते हैं, देखो
वैसे अगर अपन आयत का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है, इस पूरे आयत की बात करें, देखो पूरे आयत की अपन बात करें, देखो इस पूरे आयत की अपन बात कर रहे हैं, देखो तो पूरे आयत का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर अपन देखें तो a1 प्लस a1 आ रहा है, देखो यहां से अगर अपन देखें तो a1 प्लस a1 का मतलब 2a1 तो ये हो गया, देखो, और यहां से अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा, देखो 2a2 हो जाएगा। ये बात सही है कि देखो देखिए भाई यहां अपन बात कर रहे हैं इस तरीके से अपन एक आयत बनाया, देखो तो इस आयत का अगर वैसे क्षेत्रफल देखें तो कितना होता है, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, देखो तो इसका ये देखो इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, देखो पर वैसे अगर अपन देखें तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल अगर देखें तो 2a1 तो ये हो गया और 2a2 ये हो गया, देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो a1 प्लस a2 बराबर कितना आ रहा है, देखो a1 प्लस a2 बराबर 2 वहां से कॉमन ले लेंगे, उसको इधर भेज देंगे, देखो तो कितना आएगा 1/2 साथ में आ जाएगा ab इंटू कितना आएगा cd आएगा, देखो ये आएगा, देखो अब a1 प्लस a2 देखें तो a1 प्लस a2 क्या है, देखो भाई a1 प्लस a2 को अपन क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं, देखो a1 प्लस a2 को अपन क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं, देखो तो यहां से एक सूत्र आ रहा है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 ab का मतलब तो कितना हो गया, देखो ab तो क्या हो गया, आधार हो गया, देखो और cd क्या हो जाएगा, देखो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, देखो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अपन देख सकते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, देखो लिख लेना, इस बात को लिख लो, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, यानी त्रिभुज का अगर आधार पता हो ऊंचाई पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, देखो ऐसे देखो ये विशेष स्थिति इसके अंदर दे रखे हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे देख सकते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकिन अपन देख रहे हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पे अपन एक बात कह सकते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आता है, देखो भाई यहाँ पे देखो भुजा का स्क्वायर करेंगे फिर इसको अपन √3 से गुणा करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है ना भाई, √3 है वो एक इरेशनल नंबर है, देखो कोई भी अभाज्य संख्या का कोई भी प्राइम नंबर का अगर √ अपन करते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है, देखो तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आता है, देखो ये अपन कह सकते हैं, हमेशा अपरिमेय आएगा, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, देखो कैसे आता है √3/4 भुजा का स्क्वायर देख सकते हैं, देखो अपन ये मान लो अपन कोई त्रिभुज ले रहे हैं ABC, कोई त्रिभुज ले रहे हैं, देखो जैसे समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, देखो ये बराबर होंगे, देखो अब वही सूत्र अपने को लगाना, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, देखो तो इसकी ऊंचाई अपन देख सकते हैं, देखो बिंदु C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, देखो ये अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी ay2 हो जाएगी, देखो इसको अपन कह सकते हैं ay2 कह सकते हैं, देखो ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ay2 हो जाएगी, देखो अब ये ऊंचाई निकाल सकते हैं क्या, देखो देखो ऊंचाई ये देखो ये दूरी अपने को पता है, ये दूरी अपने को पता है, देखो ये ay2 हो जाएगी, ये दूरी अपन निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं इसकी ऊंचाई, इसको मान लो अपन ने बिंदु कह दिया D कह दिया, सपोज देखो इस बिंदु को अपन कह रहे हैं D कह रहे हैं, देखो इसको अपन बिंदु कह रहे हैं D कह रहे हैं, देखो अब क्या सूत्र होता है, देखो इसका ये दूरी ये ऊंचाई निकाल लेंगे, देखो पहले इसकी त्रिभुज की ऊंचाई अपन देख सकते हैं, देखो त्रिभुज की ऊंचाई अपन देख सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ऊंचाई भाई ये तो देखो लंब हो गया, ये आधार है और ये क्या देखो कर्ण है, देखो तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर, देखो तो a² माइनस कितना हो जाएगा a² / 4 हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो
ये बात सही है क्या? देखो ये लंबाई अपन, ये दूरी, ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखो इस त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं, देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो √3ay2 बनेगा। देखो ये बनेगा, देखो ऊंचाई आ जाएगी √3ay2 आ जाएगी। देखो तो अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार का मतलब तो कितना हो जाएगा? देखो AB। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो ऊंचाई हो जाएगी CD हो जाएगी। तो यहां से अपन देख सकते हैं, देखो 1/2 आधार, आधार का मतलब हो गया A, ये आधार A हो जाएगा ना। यहां से यहां तक की जो भुजा है उसकी लंबाई A मान रखिए। देखो अपन ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो इसकी हो जाएगी √3ay2 हो जाएगी। देखो तो यहां से अपन देख सकते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? √3/4 A का स्क्वायर। A के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? भुजा का स्क्वायर। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा क्या आता है? एक अपरिमेय संख्या आता है। देखो अब यहां से अपन एक बात ये कह सकते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं वो कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते। देखो अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष अगर अपन पूर्णांक संख्या ले लेंगे ना, जैसे मान लो 1 2 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो फिर परिमेय संख्या आएगा। देखो और क्षेत्रफल परिमेय हो नहीं सकता। देखो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिमेय होता है, इसलिए इसके जो शीर्ष होंगे ना वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते। देखो अगर शीर्ष पूर्णांक संख्या लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? फिर परिमेय संख्या आएगा। और जबकि होता क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। देखो तो एक नोट लगा के लिख सकते हैं ये बात। देखो यही सामान्य बातें हैं, अब इसमें और कोई है नहीं ऐसी बात। नोट लगा के लिख लो। देखो एक बात, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष पूर्णांक संख्या है तो वह समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। देखो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर आएगा। देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। तो एक तो अपन बात करें तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो √3/4 भुजा का स्क्वायर, वो अपन देख सकते हैं। देखो तीसरा अपन देखो भुजाओं के अगर मध्य बिंदु दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। देखो भुजाओं के मध्य बिंदु अगर दे रखे हैं, देखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। देखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। देखो देखो इस टाइप की अपन बात कर रहे हैं। देखो ये मान लो अपने को दे रखा है, देखो त्रिभुज ABC दे रखा है। देखो ये अपने को दे रखा है त्रिभुज ABC दे रखा है। देखो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु की अपन बात कर रहे हैं। देखो इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया अपन ने, ये ले लिया मान लो D अपन ने यहाँ पे मान लिया। देखो इसका मध्य बिंदु अपन ने E मान लिया, इसका मध्य बिंदु अपन ने F मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया सेकंड ग्रेड के अंदर। देखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को दिए हुए थे। देखो तब अपने को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया था। देखो अब ये मध्य बिंदु अगर अपने को दिए हुए हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं ना। देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों को मिलाएंगे तो ऐसा एक त्रिभुज बनेगा। देखो अपने को त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं। देखो तो मध्य बिंदु दिए हुए हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। देखो
निकाल सकते हैं ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल DF का अपन निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वैसे देखने से लग रहा है देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखो फिर 4 पार्ट बराबर ही तो आ रहे हैं, देखो अपन देख रहे हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं देखो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, इसके क्षेत्रफल का 4 गुना आएगा। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा देखो 4 टाइम्स हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। सेकेंड ग्रेड में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को दिए हुए हैं, तो तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन देख सकते हैं। देखो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। देखो लेकिन केंद्रक दोनों के सेम आएंगे भाई, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल तो क्या आएगा, इस क्षेत्रफल का 4 गुना आएगा। देखो लेकिन दोनों के केंद्रक समान आएंगे। अगर मान लो अपने को ये शीर्ष दे रखे हैं तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का केंद्रक निकाल लेंगे। देखो इसका जितना केंद्रक आएगा उतना ही केंद्रक क्या आता है, त्रिभुज ABC का केंद्रक आता है। देखो तो ये बात भी लिख लेंगे देखो साथ में। त्रिभुज ABC का केंद्रक, त्रिभुज ABC का केंद्रक है वो बराबर आएगा किसके, देखो त्रिभुज DEF के केंद्रक। केंद्रक दोनों के सेम ही आएंगे। देखो त्रिभुज DEF का केंद्रक याद आएगा। एक बार अपन बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, देखो सरल रेखा से अपना वैसे टॉपिक पढ़ेंगे अपन। यहां अपन बात कर रहे थे देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। देखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु अगर अपने को दे रखे हैं, तब देखो अपन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से गुणा कर देंगे। देखो अगर त्रिभुज ABC का केंद्रक अगर निकालना है तब इसका केंद्रक निकाल लेंगे। देखो इसका केंद्रक निकाल सकते हैं ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कल अपन ने, केंद्रक निकालने का सूत्र अपने पढ़ा था। देखो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 पढ़ा था। देखो कल अपने बात की थी कि माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक का वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। देखो तो उससे अपन क्या करेंगे, इसका केंद्रक निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज ABC का केंद्रक देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो ऐसा सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन दे रखा था, देखो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये अपने को दे रखे थे। देखो 0 0 दे रखा था, फिर 1 2 दे रखा था, देखो और 3 4 दे रखा था। देखो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया। देखो भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को दे रखे हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया। देखो यानी इसकी अपन बात करें, देखो ये तो त्रिभुज हो गया, देखो ABC हो गया। देखो ये तो त्रिभुज ABC है। देखो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। देखो ये बिंदु अपने को दे रखा है, देखो ये बिंदु अपने को दे रखा है, देखो 0 0 दे रखा है। ये बिंदु अपने को दे रखा है, मान लो 1 2 दे रखा है। देखो ये बिंदु अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लो 3 4 दे रखा है। ये अपने को दे रखा है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। देखो निकाल सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से अपन देख सकते हैं। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा कितना, 4 × त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इतना आ जाएगा। देखो 4 × त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो निकालो DEF का क्षेत्रफल कितना आएगा। देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। देखो अभी अपन बात कर रहे थे 1/2, 1/2। देखो यहां हो जाएगा x1 y1, यहां हो जाएगा देखो x2 y2, यहां हो जाएगा x3 y3, फिर वापिस एक बार x1 y1 लिख देंगे। देखो x1 y1 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा देखो 2 बनेगा, ये बनेगा। यहां से कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 6 कितना आएगा, देखो -2 आएगा। देखो सही है ना। यहां से ये कितना बन जाएगा, 0 - 0 यानी कितना आएगा, 0 आएगा। देखो
तो -4 आ रहा है, क्षेत्रफल है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव लेते हैं इसलिए 4 ले लेंगे देखो, तो 4 वर्ग इकाई आ जाएगा देखो, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा, ये अपन देख सकते हैं देखो। केंद्रक कितना आ जाएगा देखो, त्रिभुज एबीसी का अगर केंद्रक पूछा गया तो कितना हो जाएगा केंद्रक, निकालो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक निकालो, देखो करके देखो अपने सारे कॉपी के अंदर, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक भी निकाल लेंगे देखो, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक भी अपन निकाल सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक किसके बराबर आएगा देखो, त्रिभुज डीईएफ के केंद्रक के बराबर आएगा देखो, इसके केंद्रक के बराबर आएगा देखो, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बराबर हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ का केंद्रक। अब इसका केंद्रक अपन निकाल सकते हैं, देखो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हो जाएगा, ऐसे ही देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है देखो 4/3 आ रहा है देखो, ये कितना हो जाएगा देखो 2 बन जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का जो केंद्रक होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिभुज डीईएफ के केंद्रक के बराबर होता है देखो, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ऐसे अपन देखो आगे देख सकते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड लिखा था ना, थर्ड देखो, निर्देशीय अक्षों और रेखाओं से निर्मित क्षेत्रफल देखो, निर्देशीय अक्षों तथा रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अपन ने देखो समाकलन के अंदर भी बात कर चुके हैं अपन इसकी, निर्देशीय x है और ये रेखा देखो, दोनों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा बता सकते हो क्या, देखो देखिए, तो ये तो देखो अपन ने x एक्सिस मान लिया, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, देखो रेखा अपने को दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दे रखा है, देखो रेखा अपने को दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है। कैसे अपन बना सकते हैं इसका डायग्राम, देखो देखिए रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का डायग्राम अपन बना सकते हैं, देखो किस तरीके से बना सकते हैं भाई, वैसे देख लो कि x एक्सिस को कहाँ पे मिलेगी, y एक्सिस को कहाँ पे मिलेगी, वो अपन देख लेंगे। देखो x एक्सिस को कहाँ पे मिलेगी, देखो x बराबर ये y बराबर 0 रख देंगे, देखो y बराबर अगर अपन 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा देखो माइनस c अपॉन है, देखो x एक्सिस को कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर y का मान क्या होगा 0 होगा, देखो ऐसे ही इसको x एक्सिस को, ये y एक्सिस को कहाँ पे मिलेगी, देखो जहाँ पे x का मान क्या होगा 0 होगा, देखो तो x बराबर अगर 0 रख करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो माइनस c अपॉन ये आ जाएगा, देखो तो y बराबर 0 करने पे तो देखो x बराबर आ रहा है माइनस c अपॉन ए आ रहा है, यहाँ मान लेते हैं देखो माइनस c अपॉन ए और 0 बिंदु ये हो जाएगा, देखो x बराबर 0 कर रहे हैं तो y बराबर आ रहा है माइनस c अपॉन बी आ रहा है, देखो ये बिंदु मान लिया, देखो अपन x बराबर अगर अपन 0 कर रहे हैं तो y बराबर आ रहा है माइनस c अपॉन बी आ रहा है, देखो ये आ रहा है, देखो अब जो रेखा बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, देखो तो अपने को कौन सा क्षेत्रफल पूछा गया, देखो ये क्षेत्रफल अपने को पूछा गया, देखो निकाल सकते हो क्या इस क्षेत्रफल को, ये क्षेत्रफल अपने को पूछा गया, देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी अपन देख सकते हैं कितनी हो जाएगी, देखो c अपॉन बी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो c अपॉन ए हो जाएगी, देखो दूरी की अपन बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ले लेंगे, देखो अब एक तरीके से समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है, कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का अगर अपन क्षेत्रफल देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार का मतलब कितना हो गया c अपॉन ए, ऊंचाई का मतलब कितना हो गया c अपॉन बी, तो यहां से आएगा कितना c स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा, तो सीधा सीधा अपन ये सूत्र याद कर सकते हैं, देखो इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये सूत्र याद करना है, देखो यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन 2ab ये याद करेंगे, देखो c स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा, यहां से अपन देख सकते हैं, देखो रेखा अगर ax प्लस by प्लस c बराबर अगर 0 दे रखा है तो इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है c स्क्वायर अपॉन 2ab होता है,
अगर सूत्र याद नहीं है तो भी अपन देख सकते हैं, देखो ये देख लेंगे, ये रेखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, देखो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वहां से अपन डायग्राम बना के फिर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, देखो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है कितना, देखो सी स्क्वायर अपॉन 2ab आ रहा है, देखो सी स्क्वायर अपॉन 2ab आ रहा है। देखो एक एग्जाम में पूछा भी गया, देखो ऐसा क्वेश्चन, सी स्क्वायर अपॉन 2ab क्षेत्रफल आ जाएगा, देखो इसका सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन। ये पूछा गया था, देखो निर्देशी अक्षों तथा रेखा x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर 2 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, देखो से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। देखो डायग्राम बना के वैसे अपन देख सकते हैं, बाकी इससे कंपेयर करके देख लो। देखो अगर ये सूत्र अपने याद है तो इससे अपन सीधा कर सकते हैं। देखो इसको इस फॉर्म में लिख लो, देखो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। देखो एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पे ए बी अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो बी एक्स माइनस ए वाई माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ए बी मैंने इसका एलसीएम लिया, देखो ये बात सही है क्या, देखो देखिए अब इससे कंपैरिजन करो। देखो इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से अगर अपन देखें तो देखो क्या सूत्र होता है, सी स्क्वायर होता है। देखो यहां सी की जगह कितना आ रहा है, माइनस 2ab आ रहा है। देखो तो माइनस 2ab का स्क्वायर हो गया। देखो अपॉन में हो जाएगा कितना, देखो 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे बी आ रहा है। देखो बी की जगह कितना आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। देखो ये आ रहा है, प्लस बना देंगे, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता। तो यहां से आ जाएगा कितना, देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो नीचे आ जाएगा कितना, 2ab आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, 2ab बन रहा है। देखो माइनस को प्लस बना दिया तो क्षेत्रफल आएगा 2ab आ जाएगा। देखो वैसे अपन कर सकते हैं, देखो कर सकते हो ना, यहाँ पे देखो 2 का इधर भाग दे देंगे, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण लिखिए, फिर अंतःखंड से सीधा ही अपन निकाल सकते हैं। देखो सीधा उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो तो फॉर्मूला देखो, निर्देशीय अक्षों तथा रेखा से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो त्रिभुज की अगर भुजाएं दी हुई हैं तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो यदि त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हो, देखो अगर त्रिभुज की अपने को शीर्ष न देगी, त्रिभुज की भुजाएं अगर दे रखी हैं तब उसका अपन लिख सकते हैं। देखो भुजाओं का समीकरण ये मान रहे हैं। देखो माना भुजाओं के समीकरण, भुजाओं के समीकरण मान लिया अपने। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। देखो ये भुजाओं के समीकरण है। देखो अगर अपने मान लो जो अभी मैं सूत्र लिख रहा हूं वो याद नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, बताओ इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन भुजाओं को देख के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या, देखो देखिए है ये थोड़ा सीखो भाई, आना चाहिए आप लोगों को। अगर भुजाओं के समीकरण अपने को दे रखे, देखो ये भुजा दे रखी है अपने को, ये भुजा दे रखी है, मान लो ये समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, ये कुछ भी 2x प्लस 3y बराबर 5 दे रखा है, मान लो ये x प्लस x माइनस वाई बराबर 6 दे रखा है। अब कैसे निकालोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, ये बिंदु आ जाएगा। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ये आ जाएगा। देखो अब अगर शीर्ष आ जाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपन जानते हैं। देखो ये तो अंडरस्टूड सी बातें हैं। देखो ये तो थोड़ा ध्यान होना ही चाहिए आप लोगों को भाई। यहाँ पे अगर ये भुजा अगर अपने को दे रखी तो ये शीर्ष अपन नहीं निकाल सकते, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाल सकते, ये प्रतिच्छेद बिंदु अपन निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो अब इसके अलावा अपन एक फॉर्मूला देख सकते हैं। देखो सीधा अगर त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण अपने को दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। देखो
1/2, यहां देखो मैं कैपिटल C1 लिख रहा हूं, ये C1 नहीं लिख रहा हूं, देखो कैपिटल C1 C2 C3 लिख रहा हूं, देखो यहां मैं C1 C2 C3 कैपिटल लिख रहा हूं, देखो यहां आ जाएगा कितना, देखो A1 B1 C1, ऐसे A2 B2 C2, यहां आ जाएगा A3 B3 C3, साथ में आ जाएगा सारणिक का स्क्वायर, ये आ जाएगा, देखो ये स्मॉल C1 C2 C3 है, ये कैपिटल है, देखो जहां C1 C2 C3 है, देखो कैपिटल C1 C2 C3 क्या है, देखो कैपिटल C1 C2 C3 अलग से लिख देते हैं, देखो कैपिटल C1 C2 C3, इनकी अपन बात कर रहे हैं, देखो ये अलग C1 C2 C3 है, देखो जहां C1 C2 C3 है वो क्या है, देखो जो स्मॉल C1 C2 C3 है उनके उपसारणिक है, देखो कैपिटल C1 C2 C3 है वो C1 C2 C3 के उपसारणिक है, देखो के उपसारणिक है, कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 है वो इन C1 C2 C3 के उपसारणिक है, देखो इन C1 C2 C3 के उपसारणिक है, देखो ये अपन कह सकते हैं। तो अगर त्रिभुज की भुजाएं अगर अपने को दी हुई है तो या तो अपन क्या करेंगे, उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के त्रिभुज के शीर्ष निकाल लेंगे, या अपन ये सूत्र अपन काम में ले सकते हैं। सूत्र हो जाएगा 1/2 C1 C2 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देखो जहां पे कैपिटल C1 का मतलब है, देखो C1 का उपसारणिक कैसे निकालोगे, C1 का उपसारणिक देखो निकाल सकते हैं ना माइनर, इसका C1 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, देखो C1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, देखो C1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तब जो आएगा वो क्या कहलाएगा, C1 का उपसारणिक कहलाएगा। देखो C2 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, देखो C2 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, देखो तब जो उपसारणिक आएगा, तब जो सारणिक आएगा उसको अपन कहेंगे C2 का उपसारणिक। देखो ऐसे C3 का उपसारणिक अपन निकाल सकते हैं। देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन इस सूत्र से देख सकते हैं। देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, रेखा अपने को दे रखी है, देखो x - y - 1 = 0 दे रखा है, देखो x + 2y = 0 दे रखा है, देखो ऐसे 2x + y - 3 = 0 दे रखा है। देखो से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो अब बिल्कुल आसान है, देखो एक बार सुनना, इधर सुनना, देखो किस तरीके से निकालेंगे। देखो याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन किस तरीके से देखेंगे, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार यहां लिख देंगे, देखो अपन 1/2 इस जगह को छोड़ देना। देखो एक बार यहां अपन लिख रहे हैं सारणिक लिख रहे हैं, देखो यहां पर लिख लेंगे। देखो जो पहली भुजा है उसके अपन कोफिशिएंट लिखेंगे, तो देखो x का गुणांक कितना हो गया 1, y का गुणांक कितना है, देखो -1, अचर पद है वो कितना है -1 है, देखो वो लिख लेंगे। देखो पहली भुजा से मैंने A1 B1 C1 का मान लिखा। देखो ऐसे दूसरी भुजा से अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो 1 2 0 ये आएगा। देखो ये बात ठीक है कि देखो देखिए तीसरी भुजा से कितना आ जाएगा, देखो 2 1 और -3 ये आ जाएगा, का स्क्वायर आ जाएगा। देखो का स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे, देखो C1 क्या, देखो ये C1 का मान कितना आएगा, -1 का उपसारणिक लिखेंगे। देखो ये तो C1 है, देखो ये C2 है, ये C3 है। देखो -1 का उपसारणिक लिखने के लिए इस अवयव वाली पंक्ति और इस कॉलम को छोड़ देंगे। देखो इनको छोड़ देंगे। देखो तो कितना आएगा बताओ, C1 का उपसारणिक 1 - 4 ये आ जाएगा, 1 - 4 आ जाएगा। देखो ये ठीक है कि बात। इसका उपसारणिक आ जाएगा 1 - 4 यानी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो -3। ऐसे इसका उपसारणिक लिखेंगे। देखो इसका उपसारणिक लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। देखो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। देखो ऐसे इसका उपसारणिक निकालेंगे। देखो इस अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे। देखो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। देखो इसका अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। क्या इस सारणी को सोल्व कर लो, देखो कितना आएगा। इस सारणी को सोल्व करेंगे तो देखो 1 के साथ में कितना आएगा, -6। देखो यहां से आ जाएगा -3 ये आ जाएगा। देखो इसको छोड़ देंगे। देखो 1 - 4 ये भी कितना आ रहा है, -3 आ रहा है।
का स्क्वायर आ जाएगा, देखो का स्क्वायर आएगा, इसको सोल्व कर लो। देखो ये देखो माइनस, ये +3 बन जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा देखो -6 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 36/54 आ जाएगा। देखो माइनस प्लस बना देंगे, देखो क्षेत्रफल है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां से आ जाएगा कितना, देखो 2/3 वर्ग इकाई आएगा, 2/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। देखो तो शीर्ष निकालने की बजाय देखो ये सूत्र ज्यादा आसान रहेगा। शीर्ष निकालोगे तो वहां थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु अगर अपन निकालेंगे तीनों रेखाओं को सॉल्व करके तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, वहां भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा अपन ये सीधा सूत्र काम में ले लेंगे। देखो 1/2 C1 C2 C3 हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 होगा। RS 2010 में देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये दे रखा था देखो, यदि त्रिभुज की भुजाएं y बराबर दे रखा है देखो अपने को m1x + c1 दे रखा है। देखो y बराबर अपने को दे रखा था देखो m2x + c2, ये दे रखा था देखो, तथा x बराबर 0 दे रखा था। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। देखो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज की भुजाएं अपने को दे रखी थी, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया था। देखो निकाल सकते हो क्या? देखो सबसे पहले तो इन रेखाओं को अपन लिख लेंगे देखो ढंग से, y = m1x + c1 है तो व्यापक रूप में लिख लेंगे। देखो भुजाओं के समीकरण क्या क्या दे रखे हैं वो अपन लिख रहे हैं। देखो भुजाओं के समीकरण, यहां देखो इसको अपन व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा देखो m1x - y + c1 = 0। दूसरी जो भुजा दे रखी है वो अपने को दे रखी है देखो m2x - y + c2 = 0। देखो ऐसे तीसरा अपने को दे रखा है देखो x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 0 दे रखा है। देखो ये ठीक है बात यहां तक। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। देखो उस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। देखो कितना आ जाएगा देखो 1/2, ये C1 C2 C3 एक बार छोड़ देंगे। देखो ये एक बार छोड़ देंगे। देखो इस तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा इसको, यहां लिखेंगे सारणिक लिखेंगे। देखो पहली भुजा क्या दे रखी है अपने को, देखो यहाँ m1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ c1 आ जाएगा। देखो पहली भुजा ये आ जाएगी। देखो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, देखो m2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे c2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। ऐसे तीसरी भुजा अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो x का जो गुणांक है वो तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो y का गुणांक 0 हो जाएगा, कोस्टेंट है वो भी 0 हो जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा c² आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहां से सही है नहीं बात, x बराबर 0 था तो उसको मैंने ऐसे लिखा। देखो ये लिखा। देखो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो c1 का उपसारणिक आएगा। देखो कितना आ जाएगा c1 का उपसारणिक, देखो c1 अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा। देखो 1 आ जाएगा, ये आएगा। देखो फिर c2 का उपसारणिक निकालेंगे, c2 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, ये भी 0 1 ही बन रहा है। देखो 1 आ जाएगा। फिर इसका उपसारणिक निकालेंगे, देखो इसका उपसारणिक कितना आ जाएगा, इस अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। देखो -m1 + m2 बन जाएगा। देखो यानी m2 - m1 आएगा। देखो ये m2 - m1 आ जाएगा। देखो अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है देखो, ये आ जाएगा 1/2 m2 - m1, ये आएगा। देखो इस सारणी को सोल्व करेंगे, कितना आएगा देखो m1 के साथ में तो 0 आ जाएगा। देखो m1 के साथ में कितना आ रहा है, देखो 0 + 1, इसको छोड़ देंगे। देखो ये 0 माइनस कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा। देखो प्लस c1, c1 के साथ में कितना आ जाएगा, देखो 0 + 1 बन जाएगा।
का स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो क्षेत्रफल ऊपर बन जाएगा कितना, देखो C1 माइनस C2 बन जाएगा ना, ऊपर बन जाएगा C1 माइनस C2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कितना 2m1 माइनस m2 लिख सकते हैं देखो। बाकी जैसा भी ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, बाकी m1 माइनस m2 लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है वो पॉजिटिव बना देंगे देखो। तो ऑप्शन वहां पे इतना ऑप्शन दे रखा था देखो, C1 माइनस C2 का स्क्वायर अपॉन 2m1 माइनस m2 देखो। क्षेत्रफल अपन इस तरीके से देख सकते हैं देखो। तो ये अपन बात कर रहे थे देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल की विभिन्न स्थितियों की बात कर रहे थे देखो। एक तो अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, 1/2 x1 y1 वो सारणी को सोल्व कर लेंगे, या वो सीधा अपन सूत्र काम में ले लेंगे देखो। अगर 3 बिंदु अपने को मान लो कोई तल के अंदर दे रखे हैं तो वो सहरेख होंगे या नहीं होंगे, उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे देखो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सहरेख हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे देखो। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे देखो, ये बात कर रहे थे देखो, भुजाओं के मध्य बिंदु अगर दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह अपन देख सकते थे। उसी टाइप से एक ये लिख लेना देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी अपन देख सकते थे। अगर शीर्ष मान लो अपने को ये दे रखे हैं देखो, अगर शीर्ष अपने को दे रखे हैं, जैसे मान लो x1 y1 दे रखे हैं देखो, x1 y1 दे रखे हैं देखो, x2 y2 दे रखे हैं, x3 y3 दे रखे हैं, और x4 y4 दे रखे हैं। तब सेम वही सूत्र यहां भी होता है देखो, 1/2 आ जाएगा देखो। यहाँ पे शॉर्ट में अपन देख रहे हैं देखो 1/2, यहां अपन लिख देंगे देखो x1 y1 लिख देंगे देखो, यहां लिख देंगे x2 y2 लिख देंगे देखो, यहां x3 y3 लिख देंगे देखो, यहां लिख देंगे x4 y4 लिख देंगे देखो, फिर एक बार वापिस x1 y1 लिख देंगे देखो। इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे देखो, उसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे देखो। त्रिभुज के इसके शीर्ष अगर अपने को दे रखे हैं तो क्षेत्रफल अपन इस तरीके से देख सकते हैं देखो, x1 y1 आ जाएगा, x2 y2, x3 y3, x4 y4, लास्ट में एक बार x1 y1 दोबारा लिख देंगे देखो। फिर उसी तरीके से इसको अपन सोल्व करेंगे देखो, x1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा कर देंगे देखो, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे देखो, माइनस करके इसको इससे गुणा कर देंगे देखो, ये आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, चारों बिंदु क्या हो जाएंगे, सहरेख हो जाएंगे देखो। तो 4 बिंदुओं की सहरेखता का अगर अपने को पता लगाना है तो उसके लिए अपने को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा देखो। इसका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, अगर 4 बिंदुओं की सहरेखता अगर चेक करनी है, अगर 3 बिंदुओं के लिए चेक करना है तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 4 के लिए चेक करना है तो इसका निकाल लेंगे देखो। तो ये नोट लगा के लिख लेना देखो। यदि इसका क्षेत्रफल अगर 0 आता है तब चारों बिंदु क्या हो जाएंगे, सहरेख हो जाएंगे देखो। तब चारों बिंदु क्या होंगे, सहरेख होंगे देखो। तब चारों बिंदु क्या होते हैं, सहरेख होते हैं देखो। देखो एक क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है देखो, बिंदु माइनस ए, बिंदु माइनस ए माइनस बी 0 0 ए बी ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर ए बी है। आपने वही दे रखा कि ये चारों बिंदु है वो मिलके क्या बनाते हैं, यानी सहरेख होंगे या आयत के शीर्ष होंगे या किसके शीर्ष होंगे, वो अपने को दे रखा है देखो। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, पहला ऑप्शन दे रखा था देखो सहरेखीय, सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा था देखो वर्ग की शीर्ष,
से थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा जैसे आयत की शीर्ष, जो संस्कृत एजुकेशन की जो एग्जाम हुई थी वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यानी चार बिंदु अपने को दिए हुए हैं, अपने को ये पता लगाना है कि ये बिंदु सरेख होंगे या वर्ग के शीर्ष होंगे या आयत के शीर्ष होंगे। देखो तो सबसे पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि सरेख है या नहीं, यानी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो अगर 0 आ जाएगा तब ये चारों बिंदु क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। देखो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो अपन निकाल के देख लेंगे। देखो इनसे जो चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। देखो तो यहां पे अगर अपन देखें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखो सूत्र होता है 1/2, सूत्र हो जाएगा 1/2। यहां लिखेंगे देखो अपन -a - b, -b लिखेंगे। देखो यहां लिख देंगे अपन 0 0, ये लिखेंगे। देखो यहां लिखेंगे अपन ab, यहां लिखेंगे अपन a² ab, फिर एक बार वापिस -a - b लिख देंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो यानी सबसे पहले अपन ये चेक कर रहे हैं कि ये चारों बिंदु सरेख हैं या नहीं। अगर चारों बिंदु सरेख होंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये वर्ग के शीर्ष है या आयत के शीर्ष है। और कल अपन बात कर रहे थे कि वर्ग के शीर्ष आयत के शीर्ष चेक करने के लिए सभी बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, फिर उससे चेक करेंगे। देखो तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो कितना बन रहा है, देखो ये बन जाएगा 1/2। इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहां से ये कितना बन रहा है, देखो 0 बन रहा है। यहां से अगर अपन देखें तो ये भी कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो 0 बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कितना, देखो a² b, माइनस कितना आ जाएगा, देखो a² b, क्या आ जाएगा, प्लस यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, देखो ये बन रहा है -a² b, ये बन रहा है। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस स्टेप से ये कैंसिल हो जाएगी, इस स्टेप से ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इससे चतुर्भुज नहीं बनेगा, और चतुर्भुज अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब चारों बिंदु फिर क्या होंगे, एक रेखा के अंदर होंगे। देखो तो यानी अपना जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सहरेखी हो जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि चारों बिंदु वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो बिंदु पथ की बात कर रहे हैं। देखो बिंदु पथ की अपन बात कर रहे हैं, देखो लोक्स की बात कर रहे हैं। देखो बिंदु पथ का मतलब क्या होता है, सारे सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो बिंदु का पथ, बिंदु पथ का मतलब क्या है, यानी जो भी अपने को प्रतिबंध दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए आएंगे, जैसे मान लो अपने को कोई कंडीशन दे रखी है कि ये बिंदु एक्स एक्सिस से इतनी दूरी है और वाई एक्सिस से इतनी दूरी है, इसका इतना गुणा। देखो तो अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बिंदु मान लेंगे। देखो सबसे पहले अपन एक बिंदु मान लेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव में अपन कर रहे हैं, वरना तो अपन बिंदु मानते हैं जैसे एफ जी वगैरह उस तरीके से मानते हैं। देखो अगर ऑब्जेक्टिव में अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन एक बिंदु एक्स वाई मान लेंगे, फिर जो अपने को प्रतिबंध दे रखा है उस प्रतिबंध की सहायता से अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करेंगे। देखो एक्स और वाई में जो संबंध आएगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु एक्स वाई का बिंदु पथ कहलाएगा। देखो यानी सबसे पहले एक्स और वाई के भी, सबसे पहले अपन एक बिंदु एक्स वाई मान लेंगे, फिर जो अपने को प्रतिबंध दे रखा है उस प्रतिबंध की सहायता से एक्स और वाई में अपन एक संबंध निकाल लेंगे। देखो एक्स और वाई में जो संबंध आएगा वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा। देखो यानी अगर समष्टि के अंदर वो बिंदु अगर गमन कर रहा है तो उस पथ के अनुसार वो गमन करेगा। देखो तो लिख लेना, देखो बिंदु पथ के लिए सर्वप्रथम बिंदु एक्स वाई मानकर, सर्वप्रथम बिंदु एक्स वाई मानकर, सर्वप्रथम बिंदु एक्स वाई मानकर दिए गए प्रतिबंध की सहायता से, सर्वप्रथम बिंदु एक्स वाई मानकर दिए गए प्रतिबंध की सहायता से, दिए गए प्रतिबंध की सहायता से एक्स व वाई में संबंध ज्ञात करते हैं। देखो एक्स व वाई में संबंध ज्ञात करते हैं। जो कि बिंदु एक्स वाई का बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु एक्स वाई का बिंदु पथ कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है।
देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बिंदु एक्स वाई मान लेंगे, फिर जो प्रतिबंध दे रखा है उसकी सहायता से एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करके बता देंगे। देखो एक्स और वाई में जो संबंध आएगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु एक्स वाई का बिंदु पद कहलाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव में अपन सीधा एक्स वाई मान लेंगे, वरना जैसे अपन दूसरा बिंदु मानते हैं एच के मानते हैं, फिर एच और के में एक संबंध निकालते हैं, लास्ट में एच की जगह अपन एक्स और के की जगह वाई कर देते हैं। यहाँ सीधा अपन देख लेंगे। देखो इस तरीके से सामान्य सामान्य बातें दे रखी हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो उस बिंदु का बिंदु पद, उस बिंदु का बिंदु पद क्वेश्चन है। देखो उस बिंदु का बिंदु पद, उस बिंदु का बिंदु पद जिसकी मूल बिंदु से दूरी, उस बिंदु का बिंदु पद जिसकी मूल बिंदु से दूरी एक्स एक्सिस से दूरी की, एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे जैसे इसके अंदर कह रखा है वैसे अपन करते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या कह रखा है, देखो उस बिंदु का, तो सबसे पहले एक बिंदु मान लो। देखो सबसे पहले अपन एक बिंदु मान लेंगे एक्स वाई। देखो सबसे पहले अपन एक बिंदु मान रहे हैं एक्स वाई मान रहे हैं। देखो सबसे पहले तो अपन एक बिंदु माना एक्स वाई माना। देखो उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब कितना होता है, देखो 0 0, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। देखो एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। देखो थोड़ा डायग्राम बना के अपन देख लेते हैं। देखो एक बिंदु माना है अपन ने एक्स वाई माना। देखो बिंदु एक्स वाई मान लिया। देखो अपन ने उस बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया जिसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब ये हो गया। देखो इस दूरी की बात कर रहे हैं। देखो ये दूरी, देखो ये जो दूरी है वो क्या है, एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। इस बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी बता सकते हो क्या कितनी है, वाई के बराबर है। देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तो एक्स एक्सिस से दूरी होती है, और एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से दूरी होती है। देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रखा है, इसको अपन बिंदु ए कह देते हैं। देखो ये कह देते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है, देखो मूल बिंदु से जो दूरी है वो एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। देखो यानी मूल बिंदु से जो दूरी ओपी है वो किसकी 3 गुनी है, देखो एक्स एक्सिस से जो दूरी है उसकी 3 गुनी है। देखो ये अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रखा है, देखो बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वो एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। ये अपने को कह रखा है। देखो ये बात सही है क्या, देखो देखिए यानी मूल बिंदु से जो दूरी है वो किसके बराबर है, एक्स एक्सिस से दूरी का जो 3 गुना है उसके बराबर है। देखो मूल बिंदु से जो दूरी है वो एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ओपी का मान अपन निकाल सकते हैं ना। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल सकते हैं। देखो कितना हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x² + y²। ए पी का मान अपन निकाल लेंगे। देखो ए पी कितना हो जाएगा, देखो ए और पी ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। देखो वाई हो जाएगी। देखो इतना आ जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x + y² बराबर कितना आ रहा है, देखो 9y² आ रहा है। ये आ रहा है। यहां से x² बराबर कितना आ जाएगा, देखो x² बराबर कितना हो जाएगा, 8y² हो जाएगा। देखो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, +-2√2y आ जाएगा। ये इसका बिंदु पथ आ जाएगा। देखो वैसे अगर अपन देखें तो ये सरल रेखा युग्म को व्यक्त कर रहा है। देखो दो सरल रेखाओं के संयुक्त समीकरण को व्यक्त कर रहा है। तो उस बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया था जिसकी मूल बिंदु से दूरी एक्स एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो फेस्ट सेकंड ग्रेड 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक बिंदु इस प्रकार गति करता है। देखो एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4 0 तथा y एक्सिस से समान रहती है। y एक्सिस समान रहती है। y एक्सिस समान रहती है। तब अपने को बिंदु पथ पूछा गया। देखो
करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, बिंदु मान लेंगे देखो अपन एक्स वाई, बिंदु मान लेंगे देखो एक्स वाई मान लेंगे, देखो इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4 0 से, देखो एक बिंदु अपने को 4 0 दे रखा है, देखो बिंदु 4 0 अपन यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा, देखो डायग्राम अगर देखें तो बिंदु एक्स वाई तो अपन ने यहाँ पे मान लिया, देखो बिंदु एक्स वाई यहाँ पे मान लिया अपने, देखो बिंदु 4 0 अपन ने यहाँ पे मान लिया, देखो एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0 होगा ना, ये बिंदु 4 0 हो गया। देखो बिंदु 4 0 तथा वाई एक्सिस से समान रहती है, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी, देखो इस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी ये हो जाएगी, देखो इसके बराबर होगी। देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो तो वाई एक्सिस से दूरी होती है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से दूरी होती है। देखो इसको अपने मान लो ए कह दिया अपने, इसको बी कह दिया, देखो इसको बी कह दिया। देखो अब क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दे रखा है, देखो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, देखो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, देखो ये अपने को दे रखा है। देखो अब वैसे अगर आप देखो तो ये एक परवलय बनना चाहिए। देखो परवलय की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, देखो ये डेफिनेशन होती है, परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा से दूरी बराबर रहती है। देखो परवलय का समय यही होती डेफिनेशन होती है। देखो एक तो स्थिर रेखा ले रहे हो, देखो आप एक स्थिर बिंदु ले रहे हो, देखो दोनों से बराबर दूरी लेते हुए जो डायग्राम बना सकते हैं वो किसका डायग्राम बनता है, एक परवलय का डायग्राम बनता है। देखो यहां जैसे मान लो ये स्थिर बिंदु ले रहे हैं अपन, ये एक स्थिर रेखा ले रहे हैं, देखो दोनों से बराबर दूरी ले लेंगे, देखो इससे इधर दूरी इससे इधर दूरी, ये दूरी ले ली। देखो अब दोनों से बराबर दूरी लेते हुए अपन जो डायग्राम बना सकते हैं, देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर रहनी चाहिए। देखो यहां अपन आएंगे, ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी। देखो यहां अपन जा रहे हैं, देखो ये दूरी बराबर रहनी चाहिए। देखो ऐसे बराबर दूरी लेते हुए अपन जो डायग्राम बनाते हैं वो किसका डायग्राम बनता है, एक परवलय का डायग्राम बनता है। देखो तो यहां भी आप देख सकते हो, देखो एक तो स्थिर बिंदु अपने पास, एक स्थिर रेखा, देखो दोनों से बराबर दूरी लेते हुए अपने को डायग्राम बनाना। देखो तो जो आएगा वो एक परवलय का समीकरण आएगा। देखो देखो क्या आता है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो स्थिर बिंदु दे रखा है अपने को, एक स्थिर रेखा दे रखी है। देखो अब क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा था, देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर दे रखी थी। देखो यानी अपने को क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था एपी बराबर दे रखा था किसके, देखो पीबी के बराबर दे रखा था। देखो निकालो एपी और पीबी दूरी निकालो। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4 0 से, देखो और वाई एक्सिस से समान रहती है। देखो एपी दूरी कितनी हो जाएगी, देखो एपी तो बराबर हो जाएगा किसके, एक्स के बराबर हो जाएगा। देखो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो पी और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बिंदु मान लिया अपन ने, फिर ये कंडीशन दे रखी थी, उस कंडीशन को सोल्व करना। देखो अब सोल्व करके देखो, देखिए स्क्वायर करो दोनों तरफ, कितना आ रहा है इसका, एक्स बराबर कितना आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आ रहा है। देखो प्लस कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। देखो ऊपर अंडर रूट है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। देखो मैंने इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, ये बात ठीक है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। देखो फिर इसका स्क्वायर खोल लिया, यहां अपन देख रहे हैं देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहां से वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इस स्टेप को उधर ले जाएंगे। देखो तो 8x माइनस 16 आएगा। देखो जो कि किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। एक चर की घात अगर 2 है, एक है, तो वो परवलय का समीकरण होता है। तो वैसे भी अपन देख रहे हैं, देखो परवलय की ये डेफिनेशन होती है। परवलय देखो क्या है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा से दूरी बराबर रहती है। देखो ऐसे दूरी लेते हुए अपन जो डायग्राम बना सकते हैं वो किसका डायग्राम बनेगा, एक परवलय का डायग्राम बनेगा। देखो वो एक परवलय का डायग्राम बनेगा, अपन ये देख सकते हैं। देखो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। देखो इसका ये अपन देख सकते हैं, दोनों से बराबर दूरी लेते हुए डायग्राम बनाएंगे। देखो तो जो बिंदुपथ आएगा वो एक परवलय का बिंदुपथ आएगा। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो सेकेंड ग्रेड में पूछा गया, देखो 2016 में। फर्स्ट ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दे रखा है, देखो बिंदु ए दे रखा है, ये दे रखा है। देखो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखो C0 दे रखे हैं। देखो बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखो माइनस C0 दे रखे हैं। देखो तथा बिंदु P इस प्रकार है, तथा बिंदु P इस प्रकार है। बिंदु P इस प्रकार है कि त्रिभुज
बिंदु P इस प्रकार है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर। PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है। देखो तब अपने को P का बिंदु पथ पूछा गया। देखो P का बिंदु पथ पूछा गया। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को, सबको आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो A बिंदु दे रखा है, B बिंदु दे रखा है, P बिंदु मान लेंगे अपन, XY मान लेंगे। देखो P बिंदु मान लिया अपन ने, XY मान लिया। देखो P बिंदु XY मान लिया, PA दूरी निकाल सकते हैं ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से PA का मान निकाल लेंगे। देखो PA का मान कितना आ जाएगा, देखो x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो ऐसे ही PB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो x प्लस सी का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे। देखो इसकी भी x प्लस सी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो बराबर AB का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो AB का स्क्वायर माइनस 2C का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो कितना आता है इससे। स्क्वायर देखो करेंगे तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा। देखो यहां से क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर आएगा। देखो अंडर रूट हट जाएगा। देखो स्क्वायर खोलेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx आएगा। देखो बराबर आ जाएगा कितना, देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे ये कितना आएगा, 4c स्क्वायर आएगा। देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये कुछ कैंसिल हो रहा है कि 2cx कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ 2cx कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखो 2c स्क्वायर है, उसको इधर ले जाएंगे तो ये 2c स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, देखो c स्क्वायर आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर आ रहा है। जो कि वैसे अगर अपन देखें तो एक वर्त का समीकरण। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक अगर समान है तो एक वर्त का समीकरण होता है। सेकेंड ग्रेड 2013 में देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन दे रखा था, देखो बिंदु दे रखा था, ये दे रखा था। देखो तीन बिंदु दे रखे हैं। देखो तीन बिंदु दे रखे हैं। देखो यदि P बिंदु इस प्रकार है, यदि P बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज POB का क्षेत्रफल त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज POA के क्षेत्रफल से दुगुना, देखो से दुगुना है, तब P का बिंदु पथ पूछा गया। देखो करके देखो, देखो यहाँ पे अपने को बिंदु O दे रखा है। देखो 0 0 A बिंदु दे रखा है, B बिंदु दे रखा है, P बिंदु इस प्रकार है। देखो P बिंदु मान लेंगे अपन, XY मान लेंगे। देखो
P बिंदु मान लिया अपने, XY मान लिया। देखो अब क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे P बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज POB का जो क्षेत्रफल है वो POA के क्षेत्रफल से दुगुना। देखो यानी त्रिभुज POB का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल वो बराबर है किसके, देखो त्रिभुज POA के क्षेत्रफल के 2 गुने के। देखो का क्षेत्रफल, देखो ये अपन कह सकते हैं। इस प्रकार है कि त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज POA के क्षेत्रफल से दुगुना। देखो ये बात ठीक है कि देखो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल है वो बराबर आएगा इसके ट्वाइस के बराबर आएगा। देखो इससे दुगुना है। देखो अब बिल्कुल आसानी से आप इक्वेशन कर सकते हो। देखो निकालो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल निकालो। देखिए त्रिभुज POB का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं, कितना आएगा, देखो 1/2। P का मतलब कितना हो गया, देखो XY, P का मतलब XY है। देखो O का मतलब कितना हो जाएगा 0 0। देखो ये लिख रहा हूं मैं। देखो POB की बात कर रहे हैं तो P मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने O लिख दिया, फिर मैं B लिख रहा हूँ। देखो B कितना है यहाँ पे 0 4, फिर एक बार XY वापिस लिख देंगे। देखो ये तो देखो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल आ गया। देखो इधर आ जाएगा 2 इंटू त्रिभुज POA का क्षेत्रफल। P की जगह कितना आ जाएगा, देखो XY। O का मतलब हो जाएगा 0 0। देखो A का मान कितना हो जाएगा 6 0। देखो फिर आ जाएगा XY आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब सॉल्व करके देखो देख क्या मान आता है इसका। सॉल्व कर लेंगे। देखो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, देखो ये सॉल्व करेंगे ये 0 बन रहा है। देखो ये भी 0 बन रहा है। देखो कुछ सॉल्व है ही नहीं इसमें। तो देखो ये आ जाएगा -4x आ जाएगा। देखो और इधर क्या आ रहा है, देखो ये 0 ये 0 ये 6y ये आ जाएगा। देखो तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो x बराबर आ जाएगा -3y आ जाएगा। एक रेखा आ रही है। देखो एक रेखा आ जाएगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो ठीक है की बात। देखो देखिए रेखा इस तरीके से आएगी, वो जैसे मान लो अपने को एक दो बिंदु O दे रखा है, यहाँ पे देखो एक अपने को दे रखा है, मान लो A बिंदु दे रखा है, एक मान लो B बिंदु दे रखा है। ये जो रेखा है उसको 2 भागों में बांटेगी। देखो ऐसा ही तो अपने को कुछ दे रखा था, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये P हो गया। देखो जैसे तो इसका जो बिंदु पथ इस टाइप से आएगा। देखो भाई यहाँ पे जो अपने को दे रखा है वो ये दे रखा है। देखो यही तो कुछ कह रखा था अपने को। देखो जैसे मान लो ये A बिंदु है, सपोज ये B बिंदु है, जो बात कह रखी थी वो त्रिभुज POB का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, इस क्षेत्रफल का दुगुना। देखो त्रिभुज POB का जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल का दुगुना है, तब अपने को इसका बिंदु पथ पूछा गया था। देखो तो अगर ये बिंदु P इस टाइप से अगर होगा तो ये क्षेत्रफल, देखो ये क्षेत्रफल दुगुना आ जाएगा इसके क्षेत्रफल से। देखो तो एक रेखा का समीकरण आएगा। देखो यहाँ से अपन देख रहे हैं एक रेखा का समीकरण आ रहा है। देखो इसका बिंदु पथ ये अपन देख सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये दे रखा है जैसे D बिंदु दे रखा है अपने को। देखो ये दे रखा है x 3x दे रखा है। देखो तथा अपने को ये दे रखा है, देखो त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो अपने को दे रखा है। कितना दे रखा है, देखो 1/2 दे रखा है। तब अपने को x का मान पूछा गया। देखो
इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो अपने को 1/2 दे रखा है, तब अपने को x का मान पूछा गया। देखो निकालो इसका क्षेत्रफल निकालो। यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको अपन इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यानी त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ जाएगा 2 इंटू त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। आ जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा 1/2। ए के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देखो 6 3, ये हो जाएगा। बी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे देखो -3 5। सी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे कितने आ जाएंगे देखो 4 -2, क्या आ जाएंगे देखो। फिर एक बार 6 3 को दोबारा लिख देंगे देखो, ये लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन देख रहे हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए देखो, फिर बी के कोऑर्डिनेट, फिर सी के कोऑर्डिनेट, फिर वापस ए के कोऑर्डिनेट लिखे। देखो वापस ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए। देखो करके देखो भी सर इसको। यहां से आ जाएगा कितना देखो 2 इंटू ये आएगा 1/2। त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल डी के कोऑर्डिनेट है देखो x 3x, बी के कोऑर्डिनेट है देखो कितना -3 5, सी के कोऑर्डिनेट कितने देखो 4 -2। फिर ये एक बार दोबारा लिख लेंगे। देखो सॉल्व करना देखिए कितना आता है इसका मान। x का मान कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है x का मान 17/56 आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है। सही 11/8 आ जाएगा ना, x का मान आएगा 11/8। कर लेना कैलकुलेशन इसकी। देखो x बराबर आएगा 11/8 आएगा, करके देखना बाद में आप लोग। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये दे रखा है को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, बिंदु P है वो 2:3 में अंतः विभाजित करता। देखो अंतः विभाजित करता। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ये जो बिंदु है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु P है वो 2:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। देखो तब अपने को P का बिंदु पथ पूछा गया। देखो तब P का बिंदु पथ अपने को पूछा गया। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो यहां पर ये बिंदु दे रखा है, देखो अपने को ये दे रखा है। देखो ये अपने को दे रखा है, देखो 5 0 दे रखा है। ये बिंदु अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो ये बिंदु मान लेते हैं, P बिंदु अपने यहां पे मान लिया। देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दे रखा है। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P है वो 2:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। देखो यानी इस दूरी को देखो, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। देखो यानी ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। देखो
बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन, एक्स वाई मान लेते हैं। अब अपने को P का बिंदु पद निकाल के बताना है देखो, यानी एक्स और वाई में एक संबंध निकाल के बताना है देखो। तो सबसे पहले तो ये बिंदु एक्स वाई निकालो, देखो कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि बिंदु एक्स वाई दोनों को 2:3 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर कितना होता है, देखो सूत्र होता है m1 x2 होता है, उल्टा गुणा करते हैं देखो, इसको तो गुणा करेंगे इससे देखो, और इसको गुणा करेंगे उससे देखो, तो कितना आ जाएगा देखो m1 x2 प्लस आएगा देखो m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा देखो, ये इसके अंदर नीचे 5 आ रहा है ना, 5 का भाग दे देंगे इसके अंदर ऊपर, तो 5 का भाग देने पे कितना आ रहा है मान 4 cos थीटा आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा देखो 3 आ जाएगा। तो x बराबर इतना आ रहा है देखो, x बराबर आ रहा है 4 cos थीटा प्लस 3 आ रहा है देखो, ये बात ठीक है कि देखो सूत्र अपने काम में लिया देखो m1 x2 प्लस हो जाएगा देखो m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया देखो, नीचे ये 5 बन रहा है, 5 का भाग दे दिया देखो ऊपर, इसमें भाग देंगे देखो ये कितना बन रहा है 4 बन रहा है देखो, इसका भाग देंगे ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा देखो। तो x बराबर अपने पास इतना आ गया देखो, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा देखो, x बराबर आ गया 4 cos थीटा प्लस 3। ऐसे ही y का मान अगर देखें तो y का मान कितना आएगा देखो, यहां से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है देखो m1 y2, सूत्र होता है m1 y2 ये हो गया देखो, प्लस होता है m2 y1 अपॉन होता है m1 प्लस m2 होता है, ये सूत्र होता है, ये अपन देख सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा देखो, इसका y का मान अगर अपन देखें तो ये 5 हो गया ना, भाग दे देंगे इसमें तो ये बनेगा 4 sin थीटा देखो, इसको सेकंड कह दिया देखो। अब यहां देखो x और y में अपने को एक संबंध निकालना है, थीटा को एलिमिनेट करना है देखो, यहां से थीटा का विलोप करना है। कैसे विलोप कर सकते हैं देखो, देखें कैसे विलोप करेंगे बताओ, सीधा सा तरीका है देखो, यहाँ cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, तो देखो 3 को तो पहले अपन उधर भेज देंगे देखो, फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे देखो। जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है देखो sin थीटा और cos थीटा का विलोप तभी होगा जब स्क्वायर करके अपन जोड़ते हैं देखो। तो यहाँ अपन देखो समीकरण नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं देखो, समीकरण नंबर 1 से तो इतना आ जाएगा देखो, x - 3 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4 cos थीटा देखो, और 2 है ही देखो, y बराबर कितना है देखो 4 sin थीटा देखो, तो दोनों का स्क्वायर करके अपन जोड़ देंगे देखो, दोनों का स्क्वायर करके अपन जोड़ रहे हैं देखो, तो आ जाएगा कितना x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके अपन जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो की बात, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया देखो, इधर कितना आ जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा देखो। तो ऐसा वर्त का समीकरण आ रहा है जिसका केंद्र तो कितना देखो, ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो कितना है, जिसका केंद्र तो कितना है देखो 3 0 और त्रिज्या कितनी है 4, ऐसे वर्त का समीकरण आ रहा है देखो। देखेंगे अपन केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण देखो, ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो 3 0 है, त्रिज्या कितनी है 16 देखो, ऐसा वर्त बनेगा देखो। देखो ऐसे एक क्वेश्चन और है देखो, त्रिभुज ABC के शीर्ष, क्वेश्चन दे रखा है देखो, त्रिभुज ABC के शीर्ष, ये अपने को दे रखे हैं देखो, ये अपने को दे रखा है देखो कोस अल्फा साइन अल्फा, ए के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं देखो, ऐसे बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं देखो अपने को साइन अल्फा माइनस सी, कोस अल्फा दे रखा है देखो, या माइनस कोस अल्फा ही दे रखा है, माइनस कोस अल्फा। ऐसे सी के जो कोऑर्डिनेट है वो अपने को दे रखे हैं, ये दे रखे हैं देखो, 1 2 दे रखे हैं देखो। तब त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पथ पूछा गया देखो, केंद्रक का बिंदु पथ पूछा गया देखो।
तब अपने को त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पद पूछा गया। देखो निकालो, सारे निकालो, इस त्रिभुज का केंद्रक निकालो। देखिए एक बार करके देखेंगे। देखो त्रिभुज का केंद्रक निकाल के देखेंगे। देखिए केंद्रक अगर अपन एक्स वाई मानेंगे, अगर केंद्रक अपन मानते हैं एक्स वाई मानते हैं, तब x बराबर कितना आ जाएगा। देखो x बराबर, अगर केंद्रक अपन एक्स वाई माने तो x बराबर आ जाएगा कितना। देखो सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन होता है 3 होता है। देखो केंद्रक निकालने का सूत्र होता है देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है। देखो कल अपने पढ़ा था। देखो ऐसे ही y बराबर ये होता है। देखो y बराबर कितना होता है। देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में होता है 3, ये होता है। देखो अब यहां से आपको साइन अल्फा कोस अल्फा का विलोप करके x और y में एक संबंध निकालना। देखो कैसे निकालेंगे x और y में एक संबंध। देखो देखिए x और y में एक संबंध निकालो। देखो वही तरीका है। देखो यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा अगर दिया हुआ होता तो स्क्वायर करके जोड़ते तभी आएगा ज्यादातर संबंध। देखो तो यहाँ पे इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी उधर भेज देंगे। देखो इधर आ जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। देखो ऐसे यहां से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा देखो 3y माइनस 2, इधर बन जाएगा कितना। देखो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। देखो आ जाएगा नहीं इससे। देखो देखिए स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो दोनों तरफ करो, कैलकुलेशन करो। देखिए सारे ये किताब है देखो साथ साथ प्रैक्टिस करने की, कोई ऐसी बात भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो कर लिया इसको, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है तभी जुड़ेगा, ये करेगा तब है। कर कर देखिए कर। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो थोड़ी। देखिए आपसे है ना ज्यादातर क्वेश्चन आपसे मैं करवाऊंगा। देखो यही तो फायदा हुआ इस क्लास का, और क्या फायदा होता है फिर। साथ साथ अपन प्रैक्टिस करेंगे। देखो घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, फिर यही तो है और क्या है। यहां दोनों तरफ अपन स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। देखो इधर आ जाएगा 3y माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप सीधा सीधा अपन देख सकते हैं। देखो सुने, इधर सुनेंगे। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा। देखो और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा। देखो तो जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा उससे तो बन जाएगा 1 बन जाएगा, और माइनस 2 वाली जो स्टेप है वो यहाँ जो प्लस 2 वाली स्टेप आएगी उससे कैंसिल हो जाएगी। देखो तो दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर बन जाएगा 2 बन जाएगा। देखो 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो 2 बन जाएगा, ये अपन देख सकते हैं। देखो तो इस टाइप का जो समीकरण आएगा देखो वर्त का समीकरण आ जाएगा। ये भी स्क्वायर खोलेंगे, देखो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम ही तो आ रहे हैं, तो स्क्वायर वर्त का ही समीकरण आएगा। देखो ये भी एक वर्त का समीकरण आ जाएगा। स्क्वायर खोल के देख लो। देखो इसको स्क्वायर खोलेंगे तो वर्त का समीकरण आ जाएगा। देखो तो इस तरीके से अपन कर रहे थे। देखो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, देखो बताना। देखें आप लोग, उस बिंदु का बिंदु पथ उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी बिंदु उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी बिंदु 3 0 जिसकी बिंदु 3 0 है माइनस 3 0 से दूरी का अंतर 4 है। देखो दूरी का अंतर 4 है।
उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर क्या है, 4 है। देखो करके देखो, देखिए वैसे अगर अपन देखें तो देखो ये अतिपरवलय का नाभि गुण है, एक तरीके से अतिपरवलय आएगा, इसका जो समीकरण आएगा वो अतिपरवलय की डेफिनेशन अपन ये भी काम में लेते हैं। देखो दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का जो योग है, ये अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। देखो दूरियों का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं देखो अतिपरवलय कहते हैं। देखो तो यहाँ भी अपने को दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का जो अंतर दे रखा है वो फिक्स दे रखा है। देखो तो जो इसका जो डायग्राम आएगा वो एक अतिपरवलय का डायग्राम आएगा। देखो सबसे पहले बिंदु मान लेंगे अपन एक्स वाई मान लेंगे। देखो बिंदु मानेंगे एक्स वाई मानेंगे। देखो अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर, ये बिंदु मान लेते हैं अपन, ये मान लेते हैं देखो 3 0 मान लेते हैं, ये बिंदु मान लिया अपन ने -3 0 मान लिया। देखो ये मान लिया। अब बिंदु P की इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर, यानी P की A से दूरी और P की B से दूरी, दोनों का जो अंतर दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। देखो P की A से दूरी और P की B से दूरी, दोनों का जो अंतर दे रखा है वो अपने को 4 दे रखा है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए आप P की A से दूरी निकाल सकते हैं क्या? देखो देखिए P की A से दूरी, P की A से दूरी अपन निकाल सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे देखो P और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे। देखो P और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे। देखो P और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे। देखो दोनों का अंतर अपने को कितना दे रखा है, देखो 4 दे रखा है। दोनों का अंतर अपने को 4 दे रखा है। देखो अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो अगर दो ऐसे अंडर रूट अगर एक साथ होना तो हमेशा एक अंडर रूट को इस साइड में ले जाके सोल्व करना चाहिए। देखो कैलकुलेशन का भी एक तरीका है, अगर यहां आप स्क्वायर कर दोगे इसके तो काफी लंबी स्टेप बन जाएगी। फिर तो अगर दो ऐसे अंडर रूट एक साथ आ रहे हैं तो एक अंडर रूट को उधर ले जाओ और फिर इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो यहां बन जाएगा। देखो इसको अगर अपन देखें तो ये बन रहा है देखो अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस अंडर रूट को अपन इस साइड में ले जाएंगे। देखो फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके सोल्व करेंगे। देखो इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो दोनों तरफ अपन वर्क कर रहे हैं। देखो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। देखो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखो ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर तो बन जाएगा कितना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो पहले तो देखो मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया, फिर इसको मैंने ओपन किया। देखो x माइनस 3 का स्क्वायर है, इसको मैंने खोल लिया। देखो ये बात सही। इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पर लगा रहे हैं। देखो a का स्क्वायर यानी कितना बन जाएगा 16 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस कितना आएगा, देखो 2ab आएगा, 2ab यानी कितना बन जाएगा 8, ये आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र मैंने लगाया, ये ठीक है की बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8 आ जाएगा। देखो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल ही हो रहा है। देखो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देखो है ये भी कैंसिल, और क्या कैंसिल हो जाएगा, इस स्टेप को उधर ले जाते हैं। देखो इधर आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, यार फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके सोल्व करेंगे। देखो इसको फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। देखो
स्क्वायर करने से पहले देखो इसके अंदर अपन 8 का भाग दे देते हैं या इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे। देखो कैलकुलेशन करके देखा करो भी कैलकुलेशन। देखो यहां से अगर अपन 4 कॉमन लेंगे, देखो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर 2 बन जाएगा। देखो यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, देखो -3x -4 ये बन जाएगा। देखो इधर आ जाएगा कितना, देखो 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो ये इसको सोल्व करो, देख कितना आता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, देखो 9x² प्लस आ जाएगा 16। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो सीधा ही मैं थोड़ा लिख रहा हूं। देखो कितना आएगा, देखो x+3 का होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो देखो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 4x²। देखो बन जाएगा ना। यहाँ कितना आएगा, देखो 9 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखो यहाँ से फिर कितना आएगा, देखो 6x आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बन जाएगा, 24x आ जाएगा। देखो प्लस कितना आ जाएगा, 4y² आ जाएगा। 4y²। इस 24x से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इस स्टेप को उधर ले जाएंगे, देखो 9x², ये 4x², इधर आके बन जाएगा 5x²। देखो इस स्टेप को भी उधर ले जाएंगे, कितना आएगा, -4y² ये आएगा। देखो 5x² माइनस कितना हो जाएगा, 4y² हो जाएगा। देखो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इस स्टेप को इस साइड में ले आएंगे, देखो इस स्टेप को इधर, तो कितना आएगा, 20 आएगा। देखो 20 आ जाएगा। अब 20 का भाग दे देंगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा, देखो x²/4 -y²/5 = 1, जो कि एक अतिपरवलय का समीकरण है। हाइपरबोला की इक्वेशन और वैसे उस डेफिनेशन से भी अतिपरवलय था। देखो अतिपरवलय का समीकरण बनेगा। देखो थोड़ी देर अभी पढ़ रहे हो क्या आप लोग? है चलो अभी पूरा नहीं हो पाएगा, कल करते हैं।